मध्य प्रदेश के जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय में इसको चेक किया गया, प्रमाण किया गया, इसका डेमो किया गया, तो वहाँ पे लगभग 19% के आसपास हमारी फसल में बढ़ोतरी हुई। पाले की स्थिति में हम एप्साइटी को कैसे इस्तेमाल करें। नमस्कार सभी को, मैं सुशील हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि हम एप्साइटी को अलग अलग फसल में कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि अलग से वीडियो बनाइए कि गेहूं में हम एप्साइटी को कैसे इस्तेमाल करें। साथ में सर्दी का सीजन भी शुरू हो गया है। बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो पाले की वजह से जल जाती हैं, जैसे कि सरसों की फसल हो गई। सर्दी के मौसम में पाले की वजह से वो फसल जल जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि एप्साइटी को गेहूं में कैसे इस्तेमाल करें और पाले की स्थिति में हमारी फसल पे इसको कैसे इस्तेमाल करें। हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि हरियाली और खुशहाली, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ आ सके कि कम खर्चे में हम ज़्यादा पैदावार कैसे लें। आप एप्साइटी को यूज करिए और आपका वहाँ पे खर्चा भी बचेगा और आपकी पैदावार भी ज़्यादा होगी। डिटेल से एप्साइटी क्या है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हो चैनल पे जाके। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की फसल में हम एप्साइटी को इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले आता है बुआई से पहले। बुआई से पहले हमें एप्साइटी को कैसे इस्तेमाल करना है। हमें क्या करना है कि जो हमारा 1 एकड़ होता है 43,560 वर्ग फीट जो एरिया है, उसमें हमें 160 ml एप्साइटी का छिड़काव कर देना है पानी में मिक्स करके। अगर हम पानी में मिक्स करके उसका छिड़काव नहीं करते तो उतने रिजल्ट नहीं आते। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कि पानी लगाने से पहले, जो बुआई से पहले का पानी होता है, हम वो पानी लगाने से पहले मैक्सिमम 10 से 12 घंटे पहले एप्साइटी का पानी में मिक्स करके छिड़काव कर दें। तो लेकिन वहाँ भी एक समस्या आती है, जैसे कि धान की फसल है और हमारी कपास की फसल है, उनमें तो हम पहले से ही पानी दे देते हैं। तो वहाँ पे कैसे इस्तेमाल करें, वहाँ पे थोड़ी समस्या है। तो हमें वहाँ पे बीज के साथ ही एप्साइटी को इस्तेमाल करना है। दूसरा आता है बीज का उपचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि बहुत तरह के बीज आते हैं। तो बीज में एक जनहित का रोग हो जाता है, जिस वजह से सारे बीज बाहर नहीं आते। अगर हम एप्साइटी का हमारे बीज पे, गेहूं के बीज पे छिड़काव करेंगे, अगर पहले 80% बीज बाहर आने थे तो ये 10% और बढ़ा देगा, 90% बीज बाहर आएंगे। इसको कैसे हमें बीज पे छिड़काव करना है। 50 kg बीज के ऊपर हमें 80 ml एप्साइटी का छिड़काव करना है। स्प्रे से भी आप उस पर छिड़काव कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो ऐसे आप बीज के ऊपर छिड़काव करके उसको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ से हमें बहुत ज़बरदस्त फसल की ग्रोथ दिखेगी। उसके बाद हमारा सिंचाई का पार्ट आता है। जब हम सिंचाई करते हैं, जब पहला पानी लगाते हैं, हमारे यहाँ कोर बोलते हैं उसको, पहला पानी लगभग जब हमारी गेहूं दिखने लग जाती है तो उसके 21 दिन बाद लगाते हैं। पानी लगाने से पहले यूरिया में लगभग 160 ml एप्साइटी मिक्स करके हम डाल सकते हैं। जैसे कि हमें आज पानी लगाना है तो 10 से 12 घंटे पहले हम यूरिया में 160 ml एप्साइटी डाल के उसका छिड़काव कर सकते हैं। कई जगह क्या होता है कि यूरिया पानी लगाने के बाद में डलता है, तो मैं वहाँ पे क्या करिए, आप या तो आप मिट्टी में मिक्स करके या थोड़ा सा आप यूरिया ले लीजिए, थोड़ा खाद ले लीजिए, उसमें पूरे खेत में छिड़काव कर दीजिए। वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आएगा। उसके अलावा हम दूसरा जब पानी लगाते हैं सिंचाई के समय, लगभग जब हमारी फसल निकल आती है उसके 60 से 65 दिन बाद हम पानी लगाते हैं, वहाँ भी आप वही काम करिए। यूरिया में 160 ml मिक्स करके आप पूरे खेत में छिड़काव कर दीजिए और फिर आप पानी लगाइए। वहाँ आपके बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके बाद तीसरा पानी जब आता है हमारा, जब दाना बनने लगता है, जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ हम तीसरा पानी तब लगाते हैं लगभग 85 से 90 दिन के बाद, जब हमारा दाना बनने लगता है। वहाँ भी आप यूरिया में थोड़ा सा यूरिया ले लीजिए और उसमें मिक्स करके पूरे खेत में डाल दीजिए और फिर उसके बाद पानी दीजिए। अगर जहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में है तो वहाँ 4 से 5 पानी दीजिए और एक पानी छोड़ के दूसरे पानी में एप्सा 80 का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसका असर लगभग 1 महीने तक ज़मीन पे रहता है। इसके बाद और एक समस्या आती है खरपतवार नाशक, जैसे मंडूसी हो गई, NPK हो गया।
ये बहुत खतरनाक खरपतवार नाशक है जो हमारी फसल के साथ मिलके वहाँ कहीं ना कहीं उस फसल की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो उसके लिए हम तरह तरह के स्प्रे यूज करते हैं, और उसमें होता है क्या कि जो हमारी फसल की ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। लेकिन जब हम एप्साइटी को इस्तेमाल करते हैं, इसमें कैसे इस्तेमाल करना है, जो हमारा 15 लीटर का टैंक है तो वहाँ पे हम 20 ml एप्साइटी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1 लीटर के साथ 1.5 ml के आसपास हम एप्साइटी इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे हमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। जो हमारा NPK है या मंडूसी जैसे खरपतवार नाशक है वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। हमारी फसल में जो गेहूं होती है, गेहूं में कीट लग जाते हैं, तो वहाँ पे हम जो कीटनाशक होते हैं उनमें एप्साइटी को कैसे इस्तेमाल करें। हम 15 लीटर का जो हमारा स्प्रे टैंक होता है उसमें 5 ml एप्साइटी मिक्स करिए और उसका छिड़काव कर दीजिए। ये हमारे कुछ इस्तेमाल थे कि हम गेहूं की फसल में इसको कैसे इस्तेमाल करें। अभी आप पीछे फोटो में देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने 150 kg यूरिया 1 एकड़ में डाला था वहाँ पे हमारी फसल का रिजल्ट क्या था, और जहाँ पे हमने 50 kg यूरिया के साथ साथ एप्साइटी को मिक्स किया है तो जो हमारी गेहूं की बलियां हैं वो कैसी हैं, आप पिक्चर में साफ देख सकते हैं। अब ये एक देखो, हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं एप्साइटी का। जब हम मध्य प्रदेश के जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय में इसको चेक किया गया, प्रमाण किया गया, इसका डेमो किया गया, तो वहाँ पे लगभग 19% के आसपास हमारी फसल में बढ़ोतरी हुई। जब हम जो 2,4-D दवा आती है जो खरपतवार नाशक रहती है उसके साथ हमने जब इस्तेमाल किया इसको, तो जो बिना एप्साइटी की 2,4-D थी उसके साथ और जो एप्साइटी के साथ 2,4-D थी उसमें लगभग 19% गेहूं की वृद्धि हुई। बहुत ज़बरदस्त एप्साइटी के रिजल्ट हैं। अब एक और मैंने बात की थी कि हम बात करेंगे कि पाले की स्थिति में हम एप्साइटी को कैसे इस्तेमाल करें। होता क्या है कि जब ठंड बढ़ने लगती है, ये समस्या ज़्यादातर उत्तर भारत में होती है। जब वहाँ पे समस्या होती है कि हमारी सरसों की फसल है, जनवरी के महीने में जब ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाती है तो पाले की वजह से हमारी फसल जल जाती है। एक रोग आता है तुषार का रोग, तुषार के रोग से तो भगवान ही हमारी फसल को बचा सकता है, लेकिन पाले से एप्साइटी आपकी फसल को बचा सकता है। वहाँ पे हमें एप्साइटी को कैसे इस्तेमाल करना है, एक्चुअल में पाले में होता क्या है कि रात में ओस पड़ती है, ओस पड़ती है तो ओस की जो बूंदें हैं वो हमारी फसल पे जम जाती हैं और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत 2-3 डिग्री चला जाता है, जिस वजह से बर्फ़ जमना चालू हो जाती है और वो बर्फ़ पाला बन के हमारी फसल को ख़राब करती है। उस स्थिति में हम क्या करें, लगभग 3 बजे के आसपास दोपहर के बाद इसको एप्साइटी को एक जो 15 लीटर का टैंक है हमारी फसल के ऊपर 15 लीटर के टैंक में 8 ml मिक्स करके इसका छिड़काव कर दें। और एक बार छिड़काव करने के बाद इसका लगभग 20 दिन तक असर रहता है। और ये दूसरा काम क्या करेगा, जो अगर हमारी फसल के ऊपर इसका छिड़काव होगा तो जो ओस की बूंदें बन रही हैं वो पत्ते पे नहीं रुकेंगी और वो सीधा का सीधा जमीन में चली जाएंगी, यानी कि एक पंथ दो काज का काम हो जाएगा। साथ में हमारी फसल पाले से भी बचेगी और साथ में सिंचाई का काम भी हो जाएगा, क्योंकि जो पूरी की पूरी ओस है वो जो हमारा पौधा है उस पे से सीधा जमीन के अंदर चली जाएगी, तो उसका ओस की वजह से हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि 15 लीटर स्प्रे टैंक के अंदर 8 ml एप्साइटी मिक्स करके हमें छिड़काव कर देना, उसमें कोई भी दवा मिक्स नहीं करना है। और ध्यान रहे कि 3 बजे के आसपास ही हम इसको करें, 3 बजे के बाद, क्योंकि उससे पहले भी लगभग ठंड बहुत रहती है। 2-3 बजे के आसपास में मौसम थोड़ा ठीक रहता है रात होने से पहले। ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, और जहाँ पे आपको एक से एक नई जानकारी मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।